नमस्कार दोस्तों। अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोगों के लिए 2025 कैसा आ रहा है, कैसे रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं, एक संभावना आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ग्रह गोचर के आधार पर मेरा आज का वीडियो है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट 2025 में ट्रांजिट कर रहे हैं। सभी ट्रांजिट करेंगे, लेकिन 3 बड़े प्लैनेट राहु, शनि और बृहस्पति, ये तीनों के तीनों 2025 में अपना अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनका क्या आपकी राशि पर प्रभाव पड़ सकता है 2025 में? आपके लिए क्या खुशियां, क्या संदेशा ये लेकर आ रहे हैं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं। दोस्तों, बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि एक स्थिर राशि है, काल पुरुष की सेकंड हाउस की राशि है। सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली के अंदर धन का घर है, बैंक बैलेंस है, आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है। बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। सभी राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने काल पुरुष की कुंडली के अपने अपने स्थान के अनुसार। तो इसी तरह से अगर आपको पैसे की बात करनी है तो आपको टॉरस साइन पे जाना ही पड़ेगा, वृषभ राशि पर जाना ही पड़ेगा। अब वृषभ राशि की बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, वृषभ राशि के साथ थोड़ी सी दो बुरे पॉइंट जुड़े हुए हैं। आप देखिए, वृषभ राशि में जहां पर शुक्र आपके लगन का स्वामी है, वहीं पर यह शुक्र आपके छठे घर का स्वामी भी है, 6th हाउस लॉर्ड भी है। और आपको इस बात को ध्यान देना होगा, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना होगा कि काल पुरुष की कुंडली में सिर्फ 2 ही प्लैनेट शुभ है, सिर्फ 2 प्लैनेट। एक है बृहस्पति और एक है शुक्र। जुपिटर एंड वीनस, ये दोनों शुद्ध तौर पर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह हैं ये। और इन दोनों शुभ ग्रहों के साथ आप देखो थोड़ी थोड़ी अशुभता जुड़ी हुई है जब हम वृषभ लगन की कुंडली पर बात करते हैं। देखिए, आपके लगन का स्वामी है शुक्र, जो 6th हाउस लॉर्ड भी है, और दूसरा शुभ ग्रह बनता है बृहस्पति, जो 8th हाउस लॉर्ड भी है। और डेफिनेटली जुपिटर 11th हाउस लॉर्ड भी है, जिसने गेन भी देना है, और 8th हाउस लॉर्ड भी है, जिसने स्ट्रगल भी देना है, चेंजेस भी देना है, और आयु को भी पूरा करना है। वहीं शुक्र ने जहां पर आपके लगन के रिजल्ट देने हैं, वहां 6th हाउस के रिजल्ट भी देने हैं। तो अगर ये 2 ग्रह जो 6th और 8th हाउस की लॉर्डशिप रखते हैं वृषभ लगन की कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में पड़े हुए हैं, ये 2 शुभ ग्रह अगर खराब स्थिति में पड़े हुए हैं, तो आपकी जिंदगी की स्ट्रगल काफी बढ़ जाती है। चलिए, ये एक जनरल मैंने आप लोगों के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है 9th और 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न। ये योग कारक प्लैनेट है आपकी कुंडली का। इसका शुभ स्थिति में पड़ा होना आपके शुभ कर्म, आपकी ईमानदारी और आपके अच्छे प्रोफेशन की निशानी है। चलिए बात करते हैं 2025 में ग्रह स्थितियां आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रही हैं। सबसे पहली स्थिति तो मैं ये बात करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि धन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। वृषभ राशि के लिए 2025 धन से संबंधित, मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि धन से संबंधित आप लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। एक बहुत शानदार और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर बना हुआ है। जुपिटर का ट्रांजिट आपके लगन में इस वक्त, और शनि का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में, सुपर क्लास स्थितियां हैं, और ये आपके आय के साधनों में वृद्धि करेंगी। तो अपने जो भी काम आपके प्रोफेशन से रिलेटेड रुके हुए थे, उन सबको एक अच्छी ज्योतिषीय सलाह लेकर पूरा करने की कोशिश करें। कोई नया कारोबार आप अगर करना चाहते हैं तो बिंदास करें। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि बहुत बढ़िया चलेगा। 2025 में इनिशिएटिव लेंगे तो धीरे 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 आगे चलकर ये सेटल हो जाएगा। और यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि आपके शनि का ट्रांजिट 11th हाउस में होने वाला है 29 मार्च को। यह आपके लिए और ज्यादा अच्छी स्थितियों को पैदा करेगा। तो अगर आपकी कुंडली में सूत्र बता रहा हूं आप लोगों के लिए, अगर आपकी कुंडली में 11th हाउस के अंदर अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट्स पड़े हुए हैं,
तो आप ये समझो कि आपके लिए अच्छे पॉइंट का मतलब क्या है, 28 पॉइंट है, 28 हैं, ओवर 30 हैं, नियर 35 to 40 है, इस तरह से अगर पॉइंट पड़े हुए हैं तो आपके लिए शनि का ट्रांजिट बहुत शुभ कारक हो सकता है। और अगर शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा और शनि का ही प्रत्यंतर चल रहा है, या किसी शुभ ग्रह या शुभ योग में इन्वॉल्व प्लैनेट की दशा चल रही है, तो आपकी, भाई साहब, मैं एक लाइन में यह बात कह सकता हूं, बल्ले बल्ले है। साथ में ये भी बोलना चाहूंगा, अगर 2025 में जैसा मैंने बोला है वैसे रिजल्ट नहीं मिलते, इसका मतलब यह है कि आपकी जन्मपत्री में प्रोफेशन से संबंधित योग वीक हैं, या फिर आपकी दशा उससे कनेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिले होंगे। तो विद्वान ज्योतिषी से एक बार चर्चा करके उस तरह से आप अपनी प्लानिंग को करें। बात करते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने की। बहुत बढ़िया स्थिति है। यहां से मिथुन राशि से जुपिटर आपके 10th हाउस को, 6th हाउस को देखता है, 8th हाउस को देखता है। बहुत बढ़िया स्थिति है आपके प्रोफेशनल राइज की। और आपको बताना चाहता हूं, आपकी कुंडली के अंदर धनु राशि भी एक्टिवेट हो रही है। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप लोगों की धार्मिक यात्राएं होंगी, या धर्म से रिलेटेड आपके कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, या आपका रुझान धर्म से संबंधित या धार्मिक यात्राओं की तरफ बढ़ेगा। यह धनु राशि आपकी कुंडली के 8वें घर की राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वृषभ राशि के एल्डर लोग हैं, या जिन लोगों को सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उनको भाई आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। उनके लिए मैं बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में और शनि का ट्रांजिट मीन राशि में, ये मैं शुभ नहीं देख रहा हूं। तो भाई अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। थोड़ी समस्या हो तो आप जरूर डॉक्टर से अपनी कंसल्टेशन लें। राहु आपके 10th हाउस में आने के कारण आपके 10th हाउस को और ज्यादा बली बना देता है। आपकी संतान की बात करेंगे। आपकी संतान मुझे प्रॉस्पेरस दिखती है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ी सी और आगे बात करूं तो मुझे आपके भाई बहनों के लिए भी स्थितियां थोड़ी अच्छी दिखती हैं। उनके विवाह होने की संभावना बड़ी प्रबल दिखती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके भाई बहनों के लिए जिनका भी विवाह नहीं हुआ था, उनका विवाह होना संभव है। हाँ, कुंडली के अंदर लेट मैरिज का योग नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सिर्फ इन्हीं बातों से काम नहीं चलेगा। तो आपके भाई बहनों का विवाह होना संभव है। इस कुंडली के अंदर मैं थोड़ा और आगे चल के देखता हूं तो एक बड़े चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ जाती हुई मुझे दिख रही है। जब बृहस्पति, अब ये चीज और ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जुपिटर का ट्रांजिट जब मिथुन राशि में हुआ तो बृहस्पति अतिचारी होगा, फास्ट मूविंग होगा। तो बहुत जल्दी 4-5 महीने में, अक्टूबर में, यह बृहस्पति उच्च राशि का हो जाने वाला है। तो चीजें बहुत तेजी से आपकी लाइफ में घटनी शुरू होंगी। इन सब चीजों के ऊपर आपको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, वो बड़ी तीखी निगाह रखनी है आपको कि क्या क्या चीजें किस तरह से घटित हो रही हैं। आप जल्दबाजी मत करना। कर्क राशि का बृहस्पति आपकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको दे सकता है। ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है आपकी कुंडली के लिए। तो भाई दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन, जितना कुछ भी मैंने आपको बताया, आपकी कुंडली में अगर खराब ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी तो फिर स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। और अगर शुभ ग्रहों की और अच्छे ग्रहों की प्रॉस्पेरिटी की दशा चल रही होगी, फिर ये शनि, राहु, बृहस्पति का ट्रांजिट आप लोगों की जिंदगी में बल्ले बल्ले करवा सकता है। अगर खराब ग्रहों की दशा होगी तो फिर इतनी अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। मेरी नजर में 2025 आपके लिए अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन लेकर आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खोल रहा है। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं। धन्यवाद।